पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। सियासी मामलात अंदरूनी हैं, इनमें मुदाखलत नहीं करते। IMF ने बानी PTI के ख़त पर एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान ईस्टर पेरेस का कहना है कि IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के 7 फंड की शमूलियत से मुताल्लिक था। इदारा जाती मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। उधर IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर भी रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुशावरत करेंगे। मुल्क कर्जों की दलदल में धंस चुका है। विफाक की तनख्वाहें हम उधार से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीता है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफियाँ हैं, उसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, हमें दिन रात मेहनत करनी है, ज़ातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आसिफ अली जरदारी या महमूद अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन बनेगा? सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग कल सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली में 1 वोट की बुनियाद पर 336, सेनेट में 100 वोट, 4 सूबाई असम्बलियों में 65 इलेक्टोरल वोट्स होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महमूद अचकजई की हिमायत कर रही है। MQM की हिमायत मिलने के बाद आसिफ अली जरदारी जीत के लिए अच्छी पोजीशन में आ गए। 696 में से आसिफ अली जरदारी को 400 के करीब वोट्स मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का JUI को मनाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी सदारती वोट के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह जाएंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। इलेक्शन के हवाले से JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी सदारती इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जानिब से दिए गए शाही में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखबा अरकान असम्बली से मुलाकात भी करेंगे। स्पीकर वलीद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान भी ऐवान में शामिल। स्पीकर ने हलफ दिया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। राना आफ्ताब कहते हैं, आज का इजलास गैर जमहूरी और गैर कानूनी था। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। यह हमारी सीटें हैं जो हमें दी जानी चाहिए। हमारे साथ इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। स्पीकर से कहा कि लगता है आपका सारा जोर ओपोजिशन पर ही चलता है। स्पीकर ने कहा कि जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है। केस अभी भी अदालत में है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में नवाज शरीफ सियासी कैदी थे, उनकी रिहाई का मुतालबा किया। अब भी मुतालबा करता हूँ कि बानी PTI को रिहा किया जाए। सेनेटर अली जफर ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा कर दिया। कहा, कल सदारती इलेक्शन है, उन्हें वोट देने का हक दिया जाए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इसहाक डार की अपोजिशन को मीसा के मईशत की पेशकश। कहते हैं, हमारी ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। सेनेट में मुसलसल एहतजाज की रवायत से दुनिया में अच्छा तासुर नहीं जाता। मामलात अफहाम तफहीम से हल करें। मुल्क में पनामा ड्रामा किया गया, अब गलती करने वालों को भी एहसास हो रहा होगा। हमने 16 माह में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अब तरक्की की तरफ ले जाएंगे। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है कोई टांग खींच लेता है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि इसे कमज़ोर रखो।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नए सदर के हलफ उठाते ही सुबकदोश हो जाएंगे। आरिफ अलवी ने सितंबर 2018 में सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाया था। उनके ओहदे की 5 साल आईनी मुद्दत गुज़िश्ता साल सितंबर में मुकम्मल हो चुकी थी। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने की वजह से 6 माह से जायद ओहदाए सदारत पर विराजमान रहे। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डी-रेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। जस्टिस एजाजुल अहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस सरदार तारिक के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस न बनाकर सूबे का नुकसान हुआ, मगर फायदा सुप्रीम कोर्ट को हुआ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा। सिक्योरिटी, सूबे की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और ज़राअत के लिए की जाने वाली कोशिशों पर ब्रीफिंग। शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह कर दिया। असातिज़ा और तलबा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज बलूचिस्तान की तरक्की और इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेती रहेगी। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तानी अवाम को बलूचिस्तान के इन बहादुर लोगों पर फ़ख्र है जो तमाम मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे हैं। ख़वातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। महफूज और साजगार माहौल फराहम करना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वुमेन डे पर तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। हर शहर की यूनिवर्सिटी में ख़वातीन का अलग ब्लॉक बनाया जाएगा। कोई लड़की डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट या किसी भी मैदान में कुछ भी बनना चाहती है तो वो बेधड़क मैदान में आएगी। कोई खातून अपना कारोबार शुरू करना चाहती है तो उसे सूद से पाक कर्जा देंगे। थानों में वुमेन डेस्क बनाए गए हैं जो अहसन इक़दाम है। मैंने IG से कहा है कि मुझे पुलिस की वर्दी सिलवार कर दें, वो पहनकर दौरा करना चाहती हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद ख्वातीन की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी शोबों में खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन हर शोबे में ख्वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ का दिन है। ख्वातीन को मसावी हुकूक की फराहमी हुकूमत की तरजीह रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पहली मरतबा 1975 में ख्वातीन का आलमी दिन मनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का निगरान काबीना के तमाम फैसलों पर नजरसानी का ऐलान। कहते हैं, निगरान हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसका उसे इख्तियार ना हो। पिछले हुकूमत के कामों को भी निगरान काबीना नहीं छेड़ सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्कीम्स रोक दी थी। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। कल आसिफ अली जरदारी वाज़े अक्सरियत से सदर मुंतखब हो जाएंगे। इतवार को नए सदर की तकरीब हलफ बर्दारी होगी। उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान की काबीना भी बन जाएंगी। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आना बिलावल भुट्टो की कामयाबी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिविल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम साबिक़ वज़राए आला को मिलने वाली मराद ख़त्म। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का कहना है कि मुल्क में बादशाहत का निज़ाम था, हमने उसका खात्मा कर दिया। साबिक़ वज़राए आला को मराद बंद कर दी गई हैं। अगर कोई बादशाहत करना चाहता है तो अपने पैसे से करे। जब तक कुर्सी पर बैठा हूँ सूबे के अवाम के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी बात है कि वफाक मेरी मूँछों से डरे। वफाक से अपना हक आजिज़ी के साथ मांग रहे हैं। हक ना मिला तो दूसरे रास्ते भी इस्तेमाल करेंगे। हर हाल में पहले आजिज़ी के साथ सूबे के लिए जंग लड़ता रहूँगा। वफाक से सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफ रहेगा मगर वर्किंग रिलेशन रखेंगे। बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस। सुपरिटेंडेंट अदालत जेल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 2 रोज़ कबल
अडयाला जेल की बैक साइड से असलहा और बारूद बरामद हुआ। 2 अफराद गिरफ्तार हुए, जिसकी वजह से कल सारा दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन की वजह से गुज़िश्ता रोज़ रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई खुद लिख कर देंगे कि वो किस किस से मुलाकात करेंगे। उनके दिए नामों के अलावा कोई दरख्वास्त नहीं दे सकेगा। अदालत ने समाअत हिदायत के साथ अगले जुमे तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद लाहौर हाई कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान ने हलफ लिया। 12 महीने 6 दिन तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर मराजमान रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस शुजात अली खान लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस सदाकत अली खान लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन बन गए।